तो गाइस हमने पार्ट 1 में बताया था कि विष्णु भगवान वहाँ पे पहुँचे महादेव जी के पास और बोले भाई क्या करें। तो महादेव जी ने बोला भाई ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि आप अभी अवतार लिया तो थक गए हैं, नींद भी आ रही है, तो आपके किसी भक्त को वहाँ जाना होगा। तो विष्णु भगवान ने सोचा भाई ये उपाय सही है, तो इसके लिए शादी होनी बहुत ज़रूरी है और शादी के लिए हमें कोई चाहिए सहायता के लिए। तो नारद मुनि दिखे, तो नारद मुनि को बोला भाई नारद मुनि ये आपकी जो है जिम्मेदारी है जो आपको निभानी है। तो वो गए और तो बोल देखे कि भाई एक शादी के लिए स्त्री तो चाहिए ना अपन को, तो स्त्री के लिए कोई उपाय करने लगे। तो बोले विष्णु भगवान से भाई ऐसी बात है कि अभी शादी तो करा देंगे लेकिन कुछ ढंग की होनी चाहिए ना। तो विष्णु भगवान ने बोला ठीक है, वहाँ राज्य जाओ और वहाँ मेरी परम भक्त है कयादू, जो उससे वो जो है प्रेम बंधन आपको बांधना है। तो वहाँ गए तो कयादू नामक की एक लड़की थी जो पुष्प चुन रही थी। तो वो नारद मुनि गए और बोले भाई क्या करें, इसका उपाय क्या करें। तो चलो कामदेव के पास चलते हैं। कामदेव के पास गए और बोले भाई ऐसी सहायता है, आपने महादेव जी के टाइम सहायता की, अब इस समय आपको सहायता करनी होगी, नहीं तो सृष्टि को खतरा हो सकता है, असुराज बहुत भयंकर है, तो उसके लिए आपको कुछ करना होगा। तो कामदेव ने बोला ठीक है, ये महादेव जी की आज्ञा है। कहा ठीक है, तो साथ में मेरी पत्नी भी चलेगी। ठीक है चलो। तो चलते हैं, पहले कयादू के पास गए और उसके मन में प्रेम का भावना जागृत किया असुराज के प्रति, और वो उसी दिशा में खिंची चली गई जहाँ पे असुराज बगीचे में टहल रहे थे। वहाँ गई और असुराज को देखा और वो मोहित हो गई। तो एक तरफ मोहित होने से कोई मतलब नहीं है, तो कामदेव ने दूसरी तरफ बाण डलाया और उसको भी वो लगा और वो दोनों आपस में आंखें से आंखें मिलाने लगे। और असुराज की जय हो, असुराज की जय हो, आप असुराज हो, बहुत बलशाली हो। वो फुलीज गए और प्रेम बंधन में बनने लगे। कुछ दिन ऐसे चलने के बाद सेनापति पहुँचे और बोले भाई असुराज जी, हिरण्यकश्यप जी ऐसी बात है कि सैनिक की विद्रोह करे, भाई देवता युद्ध की राजनीति करे और आप तो पता नहीं कहाँ खोए हुए। तो हिरण्यकश्यप जी बोले भाई ऐसी बात है, मेरे को प्रेम हो गया। प्रेम हो गया तो क्या करें, इसका उपाय तो एक ही, आप उससे विवाह करते, गंधर्व विवाह करते तो आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी, वो आपका मन जो है राज्य में लगा रहेगा। ठीक है, ऐसा करते वो गए और प्रेम विवाह करने से पहले उसकी राय ली और उन्होंने बोला भाई मेरी एक राय है। कहाँ पर, उससे पहले कि हम चलते हैं नारद मुनि के पास। नारद मुनि गए और कयादू के बाद बोले विष्णु भगवान ने आपको याद किया है, चलो। तो कयादू वहाँ पहुँची और विष्णु भगवान ने बोला भाई ऐसे असुराज जी बोले तो आपको ऐसा करना है। होलिका नहीं थी, उसका नाम का था, का को उसके दूर करना है। का नाम कैसे पड़ा आपको ये भी मैं बताऊंगा, तो उससे पहले आप ये सुनिए, का को हिरण्यकश्यप से दूर करना है। तो
क्या तू पहुँची और इन्हें का सबसे बात हुई, वो बोली भाई ऐसी बात है मैं शादी